वो अमीर आदमी रोज उस भिखारी को रोटी देता था, लेकिन जिस दिन सच सामने आया उसके हाथ से रोटी गिर गई। शहर के सबसे अमीर लोगों में गिना जाने वाला सेठ राघव हर सुबह अपनी बड़ी गाड़ी से मंदिर जाता था। मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर एक बूढ़ा भिखारी बैठता था, बिखरे बाल, फटी कमीज और झुकी हुई नजर। लोग उसे अनदेखा कर आगे बढ़ जाते, पर सेठ राघव हर दिन उसके पास रुकता, अपने टिफिन से एक रोटी निकालकर उसके हाथ में रख देता। ये सिलसिला महीनों से चल रहा था। भिखारी कभी कुछ नहीं बोलता, बस रोटी लेकर हल्की सी मुस्कान दे देता। सेठ को उसकी वो मुस्कान अजीब सी सुकून देती थी। एक दिन सेठ ने देखा भिखारी बहुत कमजोर लग रहा है। उसने पूछा, बाबा कुछ चाहिए तुम्हें? भिखारी पहली बार बोला, बस आपकी ये रोटी, यही काफी है। सेठ को उसकी आवाज जानी पहचानी सी लगी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। अगली सुबह जब सेठ मंदिर पहुंचा तो सीढ़ियां खाली थीं। भिखारी वहां नहीं था। उसने आसपास पूछा तो किसी ने बताया वो बूढ़ा रात में चल बसा। सेठ के मन में अजीब सा खालीपन भर गया। वह पहली बार उस भिखारी के बारे में सोचने लगा। मंदिर के पुजारी ने सेठ को एक पुराना थैला दिया, ये उस बूढ़े का सामान है। मरने से पहले उसने कहा था कि ये आपको दे देना। सेठ ने थैला खोला, अंदर एक पुरानी डायरी, एक फोटो और कुछ कागज थे। फोटो देखते ही सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो फोटो उसके बचपन का था और उसके साथ खड़ा आदमी वही भिखारी था, साफ कपड़ों में, मुस्कुराता हुआ। सेठ कांपते हाथों से डायरी खोलता है। पहले पन्ने पर लिखा था, आज मेरा बेटा मुझे घर से निकाल कर चला गया। उसे मेरी गरीबी से शर्म आती है, लेकिन मुझे उस पर गर्व है, वो बड़ा आदमी बनेगा। सेठ की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो पन्ने पलटता गया। हर पन्ने पर उसके बचपन की बातें थीं, कैसे उसके पिता मजदूरी करके उसे पढ़ाते थे, कैसे खुद भूखे रहकर उसे खाना खिलाते थे। आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं रोज मंदिर की सीढ़ियों पर बैठता हूँ ताकि अपने बेटे को एक बार देख सकूं। वो मुझे पहचान नहीं पाए, ये ही अच्छा है। कम से कम उसे मुझसे शर्म तो नहीं आएगी। सेठ के हाथ से डायरी गिर गई। उसे याद आया सालों पहले जब वो गरीब था, उसने अपने बूढ़े पिता को घर से निकाल दिया था क्योंकि उसे समाज में अपनी इज्जत की चिंता थी। और आज वही पिता उसके सामने भिखारी बनकर रोज उसकी दी हुई रोटी खा रहे थे। सेठ फूट फूट कर रो पड़ा। जिस रोटी को वो दया समझ कर देता था, वो उसके पिता के लिए बेटे के हाथ का आखिरी सहारा था। अब उसके पास ना वो भिखारी था, ना माफी मांगने का मौका। आखिर हम जिनको अनजान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, क्या कभी सोचा है वो हमारे अपने भी हो सकते हैं?